प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन डीएनए की रिपेयरिंग जो होती है उसके बारे में, डीएनए रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। डीएनए लगातार सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, मॉलिक्यूल होता है। उसके अंदर अगर बदलाव आ जाए तो संपूर्ण शरीर के अंदर ये बदलाव चलता रहता है। तो इसलिए एक सिस्टम पाया जाता है जो कि लगातार डीएनए के अंदर कोई भी अगर म्यूटेशन या कुछ नुकसान होता है उसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। अपन सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर रहता है विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों से घिरा रहता है। यह प्रभाव या तो स्वयं जीव के अंदर से या बाहर से वातावरण या कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो अपने शरीर में भी कुछ एक ऐसे रासायन या टेम्परेचर वगैरह चीज़ें बनती रहती हैं जो कि डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वातावरणीय कारक हैं, ये भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो बदलती रहती है और डीएनए प्रजाति जीव में उपस्थित अणुओं में डीएनए का स्थान सर्वोपरि है और यह आनुवांशिक सूचनाओं को बिना परिवर्तन के एक कोशिका से दूसरी कोशिका तथा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाता रहता है। किंतु ये वातावरणीय जो बदलाव होते हैं परिवर्तनों के प्रति अति संवेदनशील होता है। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई म्यूटेशन हो जाता है तो ये लगातार आगे से आगे चलता रहता है। जब आयनकारी किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो डीएनए के अणु की जो बैकबोन होती है उस बैकबोन को तोड़ देते हैं। विभिन्न रसायन और जीव स्वयं के अंदर से उत्पन्न होने वाले रसायन डीएनए के क्षार जो बेस होते हैं उनकी संरचना बदल देते हैं। यूवी किरणें हैं, ये पायरिमिडिन अणुओं को डाइमर में बदल देती हैं। यहाँ तक कि गर्म रक्त वाले प्राणियों के शरीर की गर्मी से भी एडेनिन और ग्वाइनिन अक्षार शुगर अणु से टूट जाती है। तो अपने जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होती हैं इनके अंदर रोज बदलाव होता रहता है। अपने शरीर में जो केमिकल्स कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जब अपन देखें वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर तो हजारों जो बेस हैं रोज नष्ट होते रहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक कोशिका ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है जो कि डीएनए के अंदर कोई भी अगर नुकसान होता है तो उसकी रिपेयरिंग कर ली जाती है। अगर इस नुकसान की मरम्मत न की जाए तो डीएनए के अंदर म्यूटेशन पैदा हो जाते हैं जो कि अगर गैमेट सेल्स के अंदर हों तो ये पीढ़ियों तक स्थानांतरित होते रहते हैं। और अगर सोमेटिक सेल में अगर हो तो ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बाधा डालेंगी और कोशिका क्या हो जाएगी, कैंसर कोशिका मैलिग्नेंट कोशिका में बदल जाएगी और कैंसर उत्पन्न हो जाएगा। तो इनकी रिपेयरिंग अति आवश्यक है। इन सभी परिवर्तनों को निष्क्रिय करने व पुण्य सामान्य अवस्था में बनाए रखने के लिए कोशिका में स्वयं का एक मरम्मत का सिस्टम पाया जाता है जो कि इन कमियों को डीएनए को पुण्य सामान्य अवस्था में या पुरानी अवस्था में ले आता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विशेष एंजाइमों का एक समूह पाया जाता है। ये चीज़ें एंजाइम्स के द्वारा इनकी रिपेयरिंग होती है। एक तो ये जो अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनके अंदर एंजाइम्स का एक समूह पाया जाता है जो डीएनए के अणु के चारों ओर पेट्रोलिंग करता रहता है, गश्त करता रहता है, देखता रहता है कहाँ बदलाव हो रहे हैं और डीएनए की मरम्मत योग्य परिवर्तनों को मरम्मत करता रहता है। कुछ मामलों में तो ये सीधे तौर पर सोलर एनर्जी को लेकर भी ठीक कर देता है ना। ये एंजाइम अगर कोई सिंपल कोई म्यूटेशन है या कोई मिसमैच है या कोई डैमेज है, लाइजन है, तो उसको सीधा सोलर एनर्जी से ये ठीक कर देता है। जैसे थायमिन डाइमर अगर बन जाते हैं तो ये तोड़कर, ये जो एंजाइम है ये तोड़कर दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर देते हैं। तो पहले अपन मैकेनिज्म देखते हैं न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। तो न्यूक्लियोटाइड अगर कोई मिस मैच या डैमेज्ड या कोई म्यूटेट न्यूक्लियोटाइड है तो उसको हटा के उसकी जगह रिपेयरिंग कैसे की जाती है। इस तरीके में परिवर्तित खंड को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से दोनों सिरों को काट दिया जाता है। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम है, दो कैटेगरी होती है, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम हमेशा किनारों पे, सिरों पे काम करता है। जो डीएनए के खंड के बीच में काम करता है ये कैंची का काम करते हैं एक तरीके से। तो ये जहाँ भी कोई गलत न्यूक्लियोटाइड है उसके दोनों सिरों को काट कर अलग कर देता है। इसके पश्चात जो दोनों पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन हेलिकेज एंजाइम इन जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए के दोनों स्टेट्स को अलग अलग कर देती है। इसके पश्चात डीएनए पॉलीमरेज है, ये जो खंड हटा है उसकी जगह नया खंड का निर्माण कर देता है, नए डीएनए के नए टुकड़े का निर्माण कर देता है। और लाइगेज एंजाइम है ये फिर वापस इसको पुनः सामान्य अवस्था में सील कर देता है। तो सबसे पहले जो गलत न्यूक्लियोटाइड है उसको हटाया जाता है,
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जाता है, उस खंड को हटा दिया जाता है, और जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उस जगह नया डीएनए का खंड बना देगा, और जो लाइगेज एंजाइम है वो वापस रीसील कर देता है, लिगेशन का काम कर देता है, डीएनए पुनः सामान्य अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से डीएनए की रिपेयरिंग हो जाती है। कुछ मामलों में क्या होता है, एक बेस में ही गड़बड़ी आ जाती है, तो उसको अपन बेस एक्साइजन रिपेयरिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कोशिका ठीक कर सकती है। इस विधि में सिर्फ गलत या परिवर्तित न्यूक्लियोटाइड है उसी को हटाया जाता है, और डीएनए के कोई खंड को नहीं हटाया जाता। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम गलत न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर उस जो शुगर के साथ जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़कर उस न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जाता है, और प्रत्येक जो नाइट्रोजन बेस है उसके लिए एक खास ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होता है जो कि उस न्यूक्लियोटाइड को शुगर से तोड़ता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है उसको हटा दिया जाता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना में विभिन्न रसायनों के द्वारा भी कई बदलाव आ जाते हैं। कई न्यूक्लियोटाइड हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, बदल जाते हैं, अपना सामान्य काम नहीं कर पाते। जैसे ग्वाइनिन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो एट हाइड्रोक्सी ग्वाइनिन बन जाती है। एडेनिन के साथ अगर मेथाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो 3 मेथाइल एडेनिन में बदल जाता है। साइटोसिन यूरिसिल में बदल जाता है। तो ये अगर कोई इनके अंदर बदलाव आ जाता है तो इन न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर उसकी जगह जो सामान्य न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाता है। और ये भी सामान्यतः जो सबसे पहले ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ा जाता है, उस नाइट्रोजन बेस को शुगर से हटा दिया जाता है। फिर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो दोनों सिरों को जो फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड होते हैं उन डाइएस्टर बॉन्ड को हटा के उस पूरे न्यूक्लियोटाइड को हटा दिया जाता है और उसकी जगह नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाता है, सामान्य रिपेयरिंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार से कोशिका के अंदर लगातार डीएनए के अंदर कोई भी अगर म्यूटेशन होता है, कोई भी अगर बदलाव आता है, उस बदलाव की रिपेयरिंग कोशिका स्वयं करती रहती है। ये कंटिन्यूअस ये सिस्टम चलता रहता है।